Hello, what's up students? I think all of you will be fine and will be preparing for your upcoming classes. Student, in the previous video we have seen the noun numbers and have studied out rule number 1, 2 and 3. As you can see on your screen here, I have mentioned 5 rules and one special rule, that you can say sixth rule, whereat I had written that some special words are found either in singular form or in plural form. So while making it singular or plural, we cannot change its spelling, their spellings और देयर स्ट्रक्चर. मतलब पिछली वीडियो में हमने पहले, दूसरे और तीसरे रूल को देख लिया था. आज हम पढ़ेंगे चौथे और पांचवें रूल को. एक मैंने एक अलग से आपको स्पेशल रूल लिखवाया है, जिस रूल को हम रूल नंबर 6 भी मान सकते हैं. और ये रूल कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं. तो आज हम उनको देखेंगे और इसके बाद में एक कंसेप्ट और है जो कि इरेगुलर प्लूरल्स की है, उसे भी समझेंगे. तो चलिए क्विक रिवीजन की फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको रूल नंबर 1, 2 और 3 के बारे में बता देती हूँ. अगर आप आपको उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आप प्रीवियस वीडियो को प्ले करके इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके एग्जांपल्स, इसके एक्सेप्शंस और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. चलिए रूल नंबर 1 को हम जल्दी से पहले रिवाइज़ कर लेते हैं. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एंड में SH, CH, S, X या O होता है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो हम उस वर्ड के लास्ट में ES जोड़ देते हैं, और ES के जोड़ने से वो वर्ड जो है हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है. इसके बाद में हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सिंपली S लगा देने से वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, जैसे पेन का पेन्स जब हम बनाएंगे. रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में Y होता है तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो हम Y को रिमूव करके, Y को हटा के IES लगा देते हैं वर्ड में, तो वो उससे सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है. आज जो हम रूल देखेंगे वो रूल नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आया है तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं. अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आया है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम F और FE को हटाकर उसके वर्ड के लास्ट में VES जोड़ देते हैं, तो उससे हमारा सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है. यहाँ पे मैंने आपके सामने 5, आप स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे होंगे, मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं, जिसमें पहला वर्ड है काफ, दूसरा वर्ड है वोल्फ, तीसरा वर्ड है वाइफ, चौथा वर्ड है नाइफ, पाँचवा वर्ड है थीफ. तो इसमें हम एक एक की पहले तो मीनिंग जान लेंगे, फिर कैसे उसका प्लूरल बना है उसके बारे में जानेंगे. पहला वर्ड है हमारा काफ. काफ का मतलब होता है मेल बेबी ऑफ द काऊ, यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है उसको हम बोलते हैं काफ. अगर एक गाय का बछड़ा है तो उसको हम काफ बोलेंगे. अगर 2 या 2 से ज़्यादा गाय के बछड़े हैं तो उन्हें हम काफ्स बोलेंगे. यानी कि F को लास्ट में जो लगा F लगा है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह पे VES लगा देंगे, तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा. दूसरा वर्ड हमारा वोल्फ है. वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया. अगर एक भेड़िया है तो उसको हम वोल्फ बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा भेड़िए हैं तो उन्हें हम वोल्फ्स बोलेंगे. तीसरा वर्ड हमारा है वाइफ. वाइफ का मतलब होता है पत्नी. अगर एक पत्नी है तो उसको हम वाइफ बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा पत्नियाँ तो उन्हें हम वाइफ्स बोलेंगे. चौथा वर्ड हमारा है नाइफ. नाइफ का मतलब होता है चाकू. अगर एक चाकू है तो उसको हम नाइफ बोलेंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा चाकू हैं तो उनको हम नाइफ्स बोलेंगे. पांचवा वर्ड आता है हमारा थीफ. थीफ का मतलब होता है चोर. अगर एक चोर है तो उसको हम थीफ बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा चोर हैं तो उनको हम थीव्स बोलेंगे. लास्ट के F को हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे, तो ये हमारा इसका प्लूरल बन जाएगा. अब इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन, इंग्लिश में जितने भी रूल्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. तो ज़्यादातर रूल्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं. जो इंग्लिश के रूल्स होते हैं वो साइंस के रूल्स की तरह नहीं होते हैं, कि या मैथ्स के रूल्स की तरह नहीं होते हैं कि जब हमने 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें रिज़ल्ट 4 ही आएगा.
ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, ये रूल्स जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे हम इन रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन के बॉक्स में देख पा रहे होंगे, देखिए साइड में एक्सेप्शंस लिखा है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 वर्ड्स प्रेजेंट किए हैं, जिनमें फर्स्ट वर्ड चीफ है, सेकंड वर्ड क्लिफ है, थर्ड वर्ड सेफ है, फोर्थ वर्ड प्रूफ है और फिफ्थ वर्ड वूफ है। देखिए चीफ का मतलब होता है मुखिया या मेन पर्सन, ठीक है ना। चीफ, जब एक मेन पर्सन या मुखिया है तो उसको हम चीफ बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेन पर्सन या मुखिया हैं तो उनको हम चीफ्स बोलेंगे। सेकंड वर्ड हमारा क्लिफ है। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। अगर एक चट्टान है तो उसको हम क्लिफ बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा चट्टानें हैं तो उनको हम क्लिफ्स बोलेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा चट्टानें हैं तो हम उन्हें क्लिफ्स बोलेंगे। इसके बाद में आता है सेफ। सेफ का मतलब होता है अलमारी या तिजोरी। अगर एक अलमारी या तिजोरी है तो उसे हम सेफ बोलेंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा अलमारियाँ या तिजोरी हैं तो उन्हें हम सेफ्स बोलेंगे। इसके बाद में आता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सबूत। अगर एक सबूत है तो उसको हम प्रूफ बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबूत है तो उन्हें हम प्रूफ्स बोलेंगे। इसके बाद में आता है गूफ। गूफ का मतलब होता है गलती। तो अगर एक गलती है तो उसको हम गूफ बोलेंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा गलतियाँ हैं तो उन्हें हम गूफ्स बोलेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे 4th रूल की। अब हम देखते हैं अपना 5th रूल, जिसमें कि हमने ये देखा था कि अगर हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कि हम वॉल्स को चेंज करके जो है वो अपना क्या बनाते हैं, प्लूरल नंबर का नाउन बनाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके लिए लिए हैं जो कि 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड मैंने आपका लिया है टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत, TOOTH, टूथ। टूथ, जब हम टूथ बोलेंगे तो इसका मतलब होगा एक दांत। मगर अगर हम कहते हैं बहुत सारे दांत तो हम उसमें जो उसकी स्पेलिंग जो है उसे चेंज कर देंगे, यानी कि TOOTH जो टूथ है उसे हम TEETH टीथ कर देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे दांत। इसके बाद आता है फूट। फूट का मतलब होता है एक पैर, यानी कि अगर एक पैर है तो उसको हम फूट बोलेंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा पैर हैं तो उनको हम फीट बोलेंगे, यानी कि स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, डबल ओ की जगह पे डबल ए हो जाएगा। इसके बाद में आता है गूज। गूज का मतलब होता है नेवला। अगर एक नेवला है तो उसको हम गूज बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा नेवले हैं तो उन्हें हम गीज बोलेंगे, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, डबल ओ की जगह पे डबल ई लग जाएगा। इसके बाद आता है मैन। मैन का मतलब होता है एक आदमी, और जब हम इसकी स्पेलिंग को चेंज कर देंगे, MAN की जगह MEN कर देंगे, तो MEN का मतलब हो जाएगा बहुत सारे आदमी। इसी तरह से वुमेन। वुमेन अगर वुमेन में वुमेन की स्पेलिंग WOMAN है तो उसका मतलब होगा एक औरत, और जब इसकी स्पेलिंग WOMEN होगी तो इसका मतलब होगा बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा औरतें। स्टूडेंट, इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि जब हम उनके प्लूरल बनाते हैं तो उनकी स्पेलिंग में ही चेंज कर देते हैं, यानी कि इनकी स्पेलिंग बहुत हद तक चेंज हो जाती है। तो ऐसे जो प्लूरल्स होते हैं उन्हें हम इरेगुलर प्लूरल्स भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 वर्ड्स प्रेजेंट किए हैं। देखिए 5 वर्ड्स कौन से हैं। पहला वर्ड है माउस, दूसरा वर्ड है लाउस, तीसरा वर्ड है ऑक्स, चौथा वर्ड है पर्सन और 5वां वर्ड है चाइल्ड। तो माउस, सबसे पहले हम लेते हैं माउस। माउस का मतलब होता है चूहा। अगर एक चूहा है तो उसको हम माउस बोलेंगे, मगर अगर 2 से ज़्यादा चूहे हैं तो उनको हम माइस बोलेंगे, यानी कि माइस का मतलब होगा 2 या 2 से ज़्यादा चूहे। तो देखिए इसमें स्पेलिंग जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। पहली स्पेलिंग जो थी वो MOUSE थी, और अब जो स्पेलिंग है वो हो गई MICE। दूसरा जो वर्ड है वो है लाउस। लाउस का मतलब होता है LOUSE। लाउस का मतलब होता है जू, यानी कि सिर में होने वाला एक काले रंग का कीड़ा होता है जो सिर में बढ़ जाते हैं, तो उनको हम जू बोलते हैं। अगर एक जू है तो उसको हम लाउस बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा जुएँ हैं तो उनको हम लाइस बोलेंगे, और उसकी स्पेलिंग होगी LICE। इसके बाद में आता है ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है बैल। अगर एक बैल है तो उसको हम ऑक्स बोलेंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बैल हैं तो उन्हें हम ऑक्सिन बोलेंगे। इसकी स्पेलिंग होगी OXEN। उसे ऑक्सिन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा कि उसे हम ऑक्सिन बोलेंगे। इसके बाद में अगर एक आदमी है तो उसको हम पर्सन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा आदमी है तो उनको हम पीपल बोलेंगे, और स्पेलिंग होगी PEOPLE। देखिए स्पेलिंग पूरी तरह से चेंज हो गई, और जहाँ पूरी तरह से स्पेलिंग चेंज हो रही है वहाँ पे इरेगुलर प्लूरल्स के
एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है हमारा एक बच्चा होगा तो उसे हम चाइल्ड बोलेंगे, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको हम चिल्ड्रन बोलेंगे। उसकी स्पेलिंग होगी CHILDREN, ठीक है ना। तो ये हमने देखा अपना 5th रूल कि कैसे हम वर्ड्स को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल वर्ड्स में को बनाते हैं। और उनके एक्सेप्शंस देखें कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स में पूरी तरह से लगभग चेंज हो जाता है, और सिर्फ वर्ड्स को चेंज करके हम अपने चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है कि कुछ नाउन्स या ऐसे होते हैं कि जिसमें कि हम जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में अपनी फॉर्म स्ट्रक्चर को नहीं बदल, अपनी स्पेलिंग्स को नहीं बदलते, यानी कि सेम रहते हैं। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे और प्लूरल में भी वैसे ही रहेंगे। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल में भी वैसे, सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे और प्लूरल में भी वैसे रहेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लूरल वर्ड्स, जो कुछ प्लूरल वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, ठीक है ना, मगर कभी वो प्लूरल का सेंस देते हैं और कभी वो सिंगुलर का सेंस देते हैं। सिंगुलर सेंस में भी जब वो देते हैं तो वो लिखे प्लूरल फॉर्म में ही जाते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे इजी एग्जांपल की फॉर्म में देख लें तो दूसरे वाले को हम पहले नंबर पे रख दें और दूसरे वाले को पहले देखें। जैसे न्यूज़ का मतलब आपको सबको पता है, न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, ठीक है ना। अगर एक समाचार है, एक खबर है, तो उसको भी हम न्यूज़ बोलेंगे, और बहुत सारी खबरें हैं तब भी हम उसको न्यूज़ ही बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुवचन में तो हम उसको, प्लूरल में तो हम उसको न्यूज़ बोलें और सिंगुलर में हम उसे न्यू बोलेंगे, क्योंकि अगर हम उसको न्यू बोलेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा नया। तो इसलिए जो न्यूज़ वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में देखने में प्लूरल लगता है, मगर होता वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। एक खबर को भी हम न्यूज़ बोलेंगे और 2 या 2 से ज़्यादा खबरों को भी हम न्यूज़ ही बोलेंगे। दूसरा वर्ड जो हमारा है वो है ट्राउज़र्स। अगर हम पहले को दूसरी जगह पे रखें तो दूसरा वर्ड है हमारा ट्राउज़र्स। देखिए ट्राउज़र्स हमें सबको पता है कि ट्राउज़र का मतलब होता है पजामा, ठीक है ना। तो पैजामे को आपको पता है कि पैजामे जो होते हैं, पैजामा जो होता है उसका डिवाइडेशन होता है, यानी कि 2